जो शोभा यात्रा पर थूकेंगे उनके हाथ पर तुड़वाना। क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान ये राजनीति है? यही कांग्रेस है जिसने ये कहा था कि अयोध्या में राम पैदा नहीं हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को धूल चटा देंगे, खत्म कर देंगे। और उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं जिनने सनातन को बीमारी कहा। जो बेटियों के साथ छेड़खानी करेंगे उनके जेल को सीखे में डालना। नवभारतटाइम्स.com के चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। और अभी हम हुजूर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव लाखापुर में हैं और यहां से विधायक हैं हुजूर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के रामेश्वर शर्मा। और रामेश्वर शर्मा की पहचान फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में है। इस बार क्या माहौल है रामेश्वर? देख रहे हैं जय जय श्री राम का माहौल है। हर लोग विकास को वोट दे रहे हैं, लाडली बहना को वोट दे रहे हैं, मोदी जी की आयुष्मान कार्ड को वोट दे रहे हैं, सड़क को वोट दे रहे हैं, बिजली को वोट दे रहे हैं। और जब अयोध्या में राजा राम का मंदिर बन गया है तो सनातनी अपने आप में उत्साहित है, आनंदित हैं। और उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं जिनने सनातन को बीमारी कहा, जिनने राम मंदिर का विरोध किया। उन सबको ये सवाल करके कह रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान ये राजनीति है? और ऐसी राजनीति जो करेगा उसे हिंदू पछाड़ कर फेंक देगा और जय श्री राम का नारा बुलंद करेगा। ये आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। विकास की बात करते करते आप लोग धर्म पे आ जाते हैं। हमारे धर्म हमारी आत्मा है। हिंदुस्तान में किसी से भी पूछ लीजिए, जब अंग्रेजों को देश से भगाया था तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं रामराज लाऊंगा। तभी गांव का किसान ने हल छोड़ा था, मजदूर ने मजदूरी छोड़ी थी, नौजवान और बेटा बेटियों ने पढ़ाई छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी। रामराज की कल्पना, क्या रामराज की कल्पना बिना अयोध्या में राम मंदिर के संभव है? निकम्बी कांग्रेस बताए। यही कांग्रेस है जिसने ये कहा था कि अयोध्या में राम पैदा नहीं हुए। अगर अयोध्या में राम पैदा नहीं हुए तो कांग्रेस, हम कहते हैं, हम राम की सौगंध खाकर कहते हैं, इस चुनाव में कांग्रेस को धूल चटा देंगे, खत्म कर देंगे और राम के मंदिर में राम को स्थापित कर देंगे। हुजूर में इस बार मुद्दे क्या क्या हैं रामेश्वर जी? मुद्दे क्या क्या हैं इस बार? क्या काम अधूरे रह गए हैं जो इस बार? देखिए, हमारी तरफ से मुद्दा तो विकास है। हम सड़क दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। गांव को हम पेयजल स्कीम में जोड़ दिया है। बेटा बेटियों के लिए स्कूल कॉलेज बना रहे हैं। हर गांव में हमने पक्की सड़क पहुंचा दी है। आने वाले दिनों में हम स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाकर चल रहे हैं। हम गांव और शहर का भेद खत्म कर रहे हैं। हमारा काम है कि हर नागरिक को वो सुविधा मिले जिसकी उसकी आवश्यकता है। जहां आदमी रह रहा है वहां तक सड़क पहुंचाएंगे, पीने का पानी पहुंचाएंगे, सीवेज समस्या का समाधान करेंगे और स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल। बिल्कुल, तो रामेश्वर साहब मैदान में है और देख सकते हैं खासकर गांव में किस तरीके से क्रेज है। एक है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश जो एरिया है ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं, दोनों प्रकार का, शहर भी है, गांव भी है। किसान है, किसानों के सामने यूरिया के संकट, किसान की हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। कांग्रेस तो यूरिया चाट गई थी, अब तो गोदामों में रख दिया है। जब किसान चाहता है तब दे दिया जाता है और अगर कोई काला बाजारी करता है तो जेल में भेज दिया जाता है। अब मध्य प्रदेश में धृतराष्ट्र के बाद कंस मामा की एंट्री। प्रियंका गांधी ने सीएम के लिए कंस मामा कहा है कि मामा। हाँ, तो कांग्रेस तो जो है, कांग्रेस तो धृतराष्ट्र का ही काम कर रही है ना। जाओ सभी को प्रणाम दे। कांग्रेस तो धृतराष्ट्र का ही काम कर रही है ना। कमलनाथ नकुलनाथ को स्थापित करना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह अपने बेटे को स्थापित करना चाहते हैं, दूसरे नेता अपने अपने बेटों को स्थापित करना चाहते हैं। कांग्रेस में जो नेताओं के हैं बाकी तो मजदूर हैं। वो तो ये मानते हैं कि जो कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं ये भाड़े पर आए हुए मजदूर हैं। उनका बेटा कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, उनका बेटा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, उनका बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बनेगा तो सोनिया का बेटा बनेगा तो दिग्विजय सिंह का बेटा बनेगा तो कमलनाथ का बेटा बनेगा और हमारे यहाँ बनेगा तो चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा और किसान का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा। रामेश्वर शर्मा रेस में है। रामेश्वर शर्मा रेस में है। हम जय जय श्री राम की रेस में हैं। हमारा काम है गरीबों की सेवा करना, मदद करना और सनातन और हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ना। जो आतंकवादी गतिविधियां करेंगे उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना। जो शोभा यात्रा पर थूकेंगे उनके हाथ पर तुड़वाना। जो बेटियों के साथ छेड़खानी करेंगे उनके जेल को सीखे में डालना। हमारा काम है पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा लगाएगा उसको खत्म करना। राहुल गांधी एमपी में आकर मोहब्बत की दुकान की परिभाषा बता रहे हैं। सभी को प्रणाम। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की परिभाषा बता रहे हैं। उनकी मोहब्बत की दुकान है ना, हिंदुओं को कुचलो,
उनकी मोहब्बत की दुकान है सनातन को बीमारी कहो। उनकी मोहब्बत की दुकान है झूठी बिरयानी खाओ और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो। अरे राहुल गांधी, जरा ये तो बता देता कि तेरे पुरखों ने राम को काल्पनिक कहा क्यों? जरा ये तो बता देता। मुझे बताओ, राहुल गांधी कब अयोध्या गए? राहुल गांधी अयोध्या गए? कमलनाथ अयोध्या गए? दिग्विजय सिंह अयोध्या गए? सोनिया गांधी अयोध्या गए? अरे तुम हज जा सकते हो, तुम दूसरों के मक्के मदीनों के स्वागत कर सकते हो, तुम मस्जिदों में ईद मिलने जा सकते हो, तो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने कांग्रेसी नेता क्यों नहीं गए? कौन सी मोहब्बत की दुकान है? कौन सी मोहब्बत की दुकान है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है एमपी के लिए? एमपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो है विकास, लेकिन जो सनातन का विरोध करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। तो रामेश्वर शर्मा, अजय, चेहरे को लेकर बड़ा संशय है बीजेपी के अंदर। क्या चेहरे को लेकर? चेहरा कौन होगा, क्यों नहीं? चेहरा कमल का फूल है, चेहरा भारतीय जनता पार्टी है। और शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं ही हमारे। राम राम। तो बिल्कुल आपने देखा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और हुजूर विधानसभा सीट से जो विधायक है रामेश्वर शर्मा लगातार इस अपने क्षेत्र में कैंपेन कर रहे हैं और कैंपेन के दौरान ही नवभारतटाइम्स.com के साथ उन्होंने बात की है और मुखर हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर तरीके से अपनी बात को रखी है और उन्होंने कहा है कि जो सनातन का विरोध करेगा उसे हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। नवभारत टाइम्स के लिए मुनेश्वर कुमार।